नमस्कार। चलिए जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे शक्तिशाली फ्रेमवर्क को समझेंगे जो दुनिया के कुछ सबसे बड़े मोटिवेशनल गुरुओं के विचारों से निकल कर आया है। तो शुरू किया जाए। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो किस्मत से मिलती है, बल्कि ये तो वो फैसला है जो हम सब हर रोज हर पल करते हैं, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हों। तो इस सफर को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम नजरिए की ताकत को समझेंगे, फिर अपने मन की दुनिया को कंट्रोल करना सीखेंगे, इसके बाद इसे रोज की आदत बनाएंगे और आखिर में एक बड़े विजन के साथ जीना सीखेंगे। तो पहला कदम क्या है? ये समझना कि हम जो खोजते हैं हमें वही मिलता है। हमारा नजरिया, हमारा पर्सपेक्टिव ही हमारी असलियत को बनाता है। देखिए, हमारे सामने हमेशा एक चॉइस होती है। एक रास्ता है कि हम सिर्फ कमियों और परेशानियों को देखें, और दूसरा रास्ता है उन छोटी छोटी अच्छी चीज़ों को ढूंढने का जो हर दिन होती हैं। और कमाल की बात यह है कि हम जिस भी रास्ते पर ध्यान लगाएंगे हमें उसके हजारों सबूत मिल जाएंगे। तो चुनना हमेशा हमें ही है। और यहीं पर पता है क्या काम आता है? आभार, ग्रैटिट्यूड। ये एक कमाल का टूल है। ये हमें सबसे मुश्किल दिनों में भी याद दिलाता है कि हमारे पास आज भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं। ये हमारा फोकस शिकायत से हटाकर सराहना पर ले आता है। तो ठीक है, एक बार जब नजरिया सही हो जाए तो अगला कदम है अपने अंदर की दुनिया में महारत हासिल करना, क्योंकि असली जंग तो हमारे दिमाग के अंदर ही लड़ी जाती है ना? अक्सर लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है प्रॉब्लम को अनदेखा करना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है अपनी भीतरी प्रक्रियाओं को, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करने की कला सीखना, ताकि बाहरी माहौल पर उसका असर पड़े। सोचिए, हम सब अपने आप से दिन भर बात करते हैं, है ना? एक कहानी सुनाते हैं। और हम जो कहानी लगातार खुद को सुनाते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे वही हमारी सच्चाई बन जाती है। तो सवाल ये उठता है कि हम खुद को कौन सी कहानी सुना रहे हैं? क्या वो एक हिम्मत देने वाली कहानी है, या फिर एक ऐसी कहानी जो हमें पीछे खींच रही है? अच्छी बात यह है कि कहानी का लेखक कौन है? हम खुद। और हम जब चाहें इसे बदल सकते हैं। हम सबके अंदर वो एक आवाज होती है वो आलोचक जो कहता है तुमसे नहीं होगा, ये मुश्किल है। बस उसी आवाज को पकड़ना है और हिम्मत से कहना है, बस अब चुप हो जाओ। चलिए, अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, उसे आदत बनाना जरूरी है। तो देखते हैं कुछ ऐसे टूल्स को जो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में एंग्जाइटी तो जैसे आम हो गई है। इसका एक तोड़ है, हर दिन बस 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट शांति के लिए निकालें। चाहे मेडिटेशन करें या बस आंखें बंद करके किसी सुकून वाली जगह के बारे में सोचें। अपने दिमाग को दिन भर के स्ट्रेस से एक छोटा सा ब्रेक दें। अब किसी भी मुश्किल से निकलने के लिए ये एक 5 स्टेप का फ्रेमवर्क है जो बहुत काम आ सकता है। पहला, ये यकीन करना कि हल मौजूद है। दूसरा, शांत रहना। तीसरा, सारे फैक्ट्स इकट्ठा करना। चौथा, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना। और पांचवां, हिम्मत के साथ एक्शन लेना। जिंदगी है तो उतार चढ़ाव तो होंगे ही, हार का सामना भी करना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि जब ऐसा हो तो उससे निपटना कैसे है? तो रास्ता क्या है? सबसे जरूरी है कि हम खुद को एक जगह पर रुकने न दें, खुद को बिजी रखें, अपनी नॉर्मल रूटीन में जितनी जल्दी हो सके वापस लौटें। और हाँ, खुद पर तरस खाने से बचें। आगे बढ़ने का यही सबसे सही तरीका है। चलिए, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये सिर्फ मुश्किलों से निपटने के बारे में नहीं है, ये है एक शानदार भविष्य बनाने के बारे में। वो भविष्य जिसके हम सपने देखते हैं। हम सबके अंदर कोई ना कोई एक खास टैलेंट, एक गिफ्ट छुपा होता है। बस उसे खोजने और उसे निखारने की ज़रूरत है। जब हम ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए, जिंदगी हमें ऐसी जगहों पर ले जाती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो क्यों ना थोड़ा और बड़ा सोचा जाए? क्यों ना खुद को रोज एक नई चुनौती दी जाए? आधा अधूरा नहीं, बल्कि एक ऑल इन जिंदगी जी जाए, पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से। और हाँ, वो जो एक चीज है जो हमें सबसे ज्यादा पीछे खींचती है, बहाने। कोई बहाना नहीं वाली सोच अपनानी होगी। ये सोचना छोड़ना होगा कि आसमान हमारी लिमिट है। सच तो ये है कि आसमान तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और हाँ,
एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जिंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। असली जीत तो उस सफर में है, उस कोशिश में है, उस मेहनत में है जो हम हर दिन करते हैं। नतीजा चाहे कुछ भी हो, असली चैंपियन तो वो है जो कोशिश करना नहीं छोड़ता। तो बात बस इतनी सी है कि जिंदगी की किताब की कलम हमेशा से हमारे ही हाथ में थी। अब ये हम पर है कि हम कहानी कैसे लिखते हैं। चलिए, एक ऐसी कहानी लिखें जो पढ़ने में शानदार हो,